अलग अलग सेट आते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक सेट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ गया, बट मैं ऑन एन एवरेज लगा के देखूंगा काफी, तो पेपर मॉडरेट ही था, मॉडरेट टू थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड था, बट मैं उसको इजी नहीं बोल रहा, पेपर को मैं इजी बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट थियोरिटिकल, बट माइक्रो क्या होती है बेटा, बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ग्राफ्स होते हैं, तो वो बच्चे के लिए पढ़ना थोड़ा आसान नहीं रहता। तो क्या सीयूटी इकोनॉमिक्स का एग्जाम दिन पर दिन टफ होता जा रहा है? क्या एग्जाम पैटर्न दिन पर दिन इवॉल्व होता जा रहा है और क्वेश्चन ज्यादा ट्रिकी होते जा रहे हैं? तो आइए जानेंगे आज की वीडियो के अंदर 2022 से लेकर 2025 का इकोनॉमिक्स का पूरा ट्रेंड एनालिसिस, किस तरीके से पेपर इवॉल्व होता जा रहा है। तो मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमान सिद्दीकी, स्वागत करता हूं आपका आज एक स्पेशल वीडियो के अंदर। तो आइए जरा जानेंगे कि इकोनॉमिक्स का जो एग्जाम है, जो सीयूटी एनटीए कंडक्ट कराता है सीयूटी का, कि उसका ट्रेंड क्या चल रहा है, कि 2022 से लेकर 2025 तक पेपर के अंदर कितने कितने चेंजेस आए, ठीक है, कहां से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कितने 100% टाइलर्स आए, सारी की सारी बातें करेंगे और उसके बेसिस पे हम एक कंक्लूजन भी डिराइव करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो बने रहना मेरे साथ एंड तक। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को पता है हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम देखेंगे इवॉल्विंग पैटर्न इन सीयूटी यूजी। ठीक है, किस चीज का? ठीक है, आज 4 साल का कंपैरेटिव स्टडी करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करी जाए, सबसे पहले मैं आपके सामने डेटा रखना चाहता हूं। ठीक है, ये जो डेटा ये आपको क्या दिखाता है? डेटा आपको दिखाता है कि किस तरीके से अगर मान लो पेपर 100% है तो उसके अंदर कितना कितना पोर्शन इजी, कितना पोर्शन डिफिकल्ट, कितना पोर्शन मॉडरेट रहा। तो मैंने 2022 से लेकर 2025 तक का ही पूरा डेटा आप लोगों के सामने रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले 2022 से स्टार्ट करते हैं। तो 2022 की बात करें तो अगर देखा जाए तो 35% जो पेपर था वो इजी था, ठीक है, 40% पेपर मॉडरेट था और 25% डिफिकल्ट था, यानी ऑन एन एवरेज देखा जाए तो पेपर का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा कम ही था और क्वेश्चन मॉडरेट ज्यादा आए हैं। करेक्ट है बात? ठीक, फिर हम आते हैं 2022 से 2023 पे। ठीक है, अब 2023 की बात करें तो देखिए यहां पे थोड़ा सा इजी का 5% से थोड़ा सा लेवल कम कर दिया गया। ठीक है, मॉडरेट को सेम रखा, बट देखो डिफिकल्टी लेवल देखो 5% से बढ़ा दिया गया। ठीक है, करेक्ट है बात? तो यानी पेपर हम बोल सकते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पर रहा, हल्का फुल्का। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद से 2024 के अंदर क्या हो बेटा, 2024 के अंदर देखो डिफिकल्टी को कहां पे पहुंचा दिया, 35% पे। ठीक है, यानी इन तीनों में सबसे ज्यादा कहां पे थी डिफिकल्टी? यहां पे। ठीक है, 35%। और मॉडरेट के अंदर बात करें तो मॉडरेट का ही पोर्शन बढ़ाया गया, कितना? 45% मॉडरेट पेपर रहा। ठीक है, और इजी पेपर थोड़ा सा कम रहा, सिर्फ 20% पेपर इजियर साइड था। यहां तक सारी बातें समझ में आ रही है? फिर सर ये सब चीजें देख के हम कहां आए, इस बार 2025 में आए, और 2025 के अंदर बिल्कुल ही काफी सारी चीजें चेंज देखने को मिली। मैं इस वीडियो के अंदर आगे बात करूंगा, बट अभी मैं परसेंटेज दिखा दूं तो लगभग 60 से 70% जो पेपर था वो मॉडरेट साइड पे ही रहा। ठीक है, और इजी कितना आपका 20, और वो भी 10 से 20% के अराउंड आपका डिफिकल्ट था। ठीक है, डिफिकल्ट का मतलब डिफिकल्ट तो था, ठीक है, और मॉडरेट ज्यादा था, बट जो क्वेश्चंस थे वो काफी ज्यादा ट्रिकी थे। इस वीडियो के अंदर मैं आगे बात करने जा रहा हूं, यानी पेपर हमारा ऐसा नहीं बोलूंगा इजी टू मॉडरेट बोलूंगा, मैं बोलूंगा मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड रहा। क्या रहा? मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड हमारा पेपर रहा इस बार। ठीक है, तो ये था आपका डिफिकल्टी का जो मैंने लेवल देखा, उसका ट्रेंड। अब इसके बेसिस पे आप क्या जज कर सकते हो? देखो कुछ बातें हम इसके बेसिस पे जज कर सकते हैं क्या चल रहा है, और ये ट्रेंड एनालिसिस हमें आज से ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें 2026 की तैयारी करनी है तो आपको बेटा पुराने पेपर्स के लेवल्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो पुराने पेपर उठा के देखने पड़ेंगे कि क्या क्या लेवल रहे, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तभी आप 2026 में प्रिडिक्ट कर पाओगे कि पेपर किस तरीके से जाएगा। ठीक है, हाँ। और जब भी हम प्रेडिक्शन करते हैं, प्रेडिक्शन का मतलब हम फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा डिसाइड करते हैं, तो वो हमेशा फैक्ट्स पे बेस्ड होना चाहिए कि आपके जो फैक्ट्स हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट है। तो आज हम फैक्ट्स की बात करेंगे, पूरी जो वीडियो मेरी फैक्ट्स पे रहने वाली है, फैक्ट्स के बेसिस पे हम 2026 का ट्रेंड एनालिसिस करते दिखाई देंगे। तो सर अब क्या चेंज हुआ और ये मैटर क्यों करता है? सर ये जो आपने बताया काफी सारी चीजें चेंज हो रही है, मैटर क्यों करता है? पहली बात हमें दिख रहा है कि सर जो मॉडरेट क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा पूछे जा रहे हैं, उनकी वेटेज बढ़ रही है। मैंने आपको बताया कि 2025 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो 60 to 70% पेपर कहां पे रहा था? मॉडरेट साइड पे रहा 2025 का, इस बार का जो पेपर है। अब काफी सारे शिफ्ट के अंदर एग्जाम होता है, ठीक है, अलग अलग सेट आते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक सेट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ गया, बट मैं ऑन एन एवरेज लगा के देखूंगा काफी, तो पेपर मॉडरेट ही था, मॉडरेट टू थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड था, बट मैं उसको इजी नहीं बोल रहा, पेपर को मैं इजी बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, तो 60 to 70%, ठीक है, अच्छी खासी फिगर है, पेपर मॉडरेट रहा, तो इजी भी नहीं था, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे डिफिकल्ट भी नहीं था, ठीक है, मॉडरेट साइड था। अब सर सबसे टफेस्ट पेपर जो पीक आया वो कहां पे हमें दिखाई दे रहा है? हमें 2024 में दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस डेटा के अकॉर्डिंग, अगर डेटा के अंदर वेरिएशंस भी आती हैं, ये नहीं कि सिर्फ एक डेटा पे बैठ गया, अभी आगे दिखाऊंगा मैं डेटा के अंदर वेरिएशंस कैसे आएंगे। ठीक है, हाँ जी सर।
और सर उसके बाद 2025 की बात करें, 2025 के अंदर बैलेंस था, मैंने जो आपको बताया, ठीक है, बैलेंस्ड पेपर था, बट थोड़ा सा ट्रिकी था। सर ट्रिकी कब बन जाता है क्वेश्चन? बेटा क्वेश्चन ट्रिकी तब बन जाता है जब उसकी लैंग्वेजेस में बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है। तो इस बार जब पेपर देखे गए तो उसके अंदर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट तो सेम है, बट उसकी लैंग्वेज काफी ज्यादा अलग तरीके से पूछी जा रही थी, ठीक है, हाँ जी। तो ये सारी चीजें थी। अब उसके बाद बेटा हमें एक डेटा और देखना पड़ेगा। अब डेटा क्या है बेटा? डेटा बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है, कि नंबर ऑफ 100 परसेंटाइलर्स, नंबर ऑफ 100 परसेंटाइलर्स हमें आपको दिखाने पड़ेंगे, और वो ही सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल फैक्टर है डिसाइड करने में कि सर पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसे जा रहा है। आप मुझे बताओ, अगर किसी साल के अंदर 100 परसेंटाइलर्स ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, यानी पेपर के अंदर बच्चों ने स्कोर कर लिया अच्छा खासा, तो मैं ये बोल सकता हूं पेपर थोड़ा इजियर साइड था ना, है ना। बट सर कम हो रहे हैं अगर 100 परसेंटाइलर्स, यानी पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा है ना, करेक्ट है। तो ये डेटा एक्यूरेट है। तो सर 2022 का देखते हैं सबसे पहले। 2022 के अंदर 1000 प्लस के अराउंड, ठीक है, क्या थे आपके 100 परसेंटाइलर्स थे। और सेम अगर हम बात करें 2023 की, तो देखो यहाँ पे 100 परसेंटाइलर ज्यादा है, और जब ज्यादा होते हैं तो मैं बोलूंगा सर पेपर थोड़ा क्या आ गया था, पेपर थोड़ा इजी आ गया था जब आपके 100 परसेंटाइलर्स बढ़ जाते हैं, ठीक है सर। और सर अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर की 2024 की, तो देखो फिर से ये कम हो गया नंबर, ठीक है, और ये नंबर अगर कम हो गया तो यानी सर पेपर फिर से थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट चला गया था। क्लियर है बात? अच्छा, अब इसी बात को क्या हम थोड़ा ग्राफ से समझ लेते हैं। ग्राफ से विजुअलाइजेशन करना आसान होता है ना। तो सर देखो यहां पे हमें दिख रहा है कि नंबर ऑफ 100 परसेंटाइलर्स कम है। कब? 2022 के अंदर। तो पेपर क्या रहा? डिफिकल्ट। सर देखो एकदम से 100 परसेंटाइलर्स बढ़ गए तो पेपर क्या हो गया? थोड़ा सा इजी चला गया, है ना। तो 100 परसेंटाइलर्स लगभग कितने चले गए होंगे आपके? 2836, यानी 3000 के अराउंड आपके, ठीक है, अप्रॉक्स 100 परसेंटाइलर्स चले गए, ठीक है, हाँ। तो पेपर इजी। सर फिर पेपर डिफिकल्ट बन गया, फिर पेपर देखो क्योंकि 100 परसेंटाइलर्स कम हो गए। तो आपको पैटर्न दिख रहा है, ठीक है, पैटर्न दिख रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ना, हाँ जी। तो ये आपका पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, ग्राफ के थ्रू। अब आगे चलते हैं। तो अब इससे क्या इनसाइट्स और ऑब्जर्वेशंस मिलते हैं कि 2022 से 23 के अंदर जाए तो स्ट्रॉन्ग इंक्रीज हुआ है, ठीक है, फ्रॉम अराउंड कितना, ठीक है, 1000 से लेके इतना। तो पेपर क्या इंडिकेट करता था? एग्जाम में हैव बीन रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे पूछा गया एग्जाम, क्योंकि हमारे क्या बढ़ गए? 100 परसेंटाइलर्स बढ़ गए। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं 23 से 24 में जाके बात करूं, ठीक है, तो आज शार्प ड्रॉप दिख रहा है फिर से, है ना। तो ये क्या बताएगा कि भाई हो सकता है जो पेपर है, ठीक है, दिस सजेस्ट अ नोटिसेबल इंक्रीज इन दी डिफिकल्टी, क्योंकि आपके 100 परसेंटाइलर्स कम हो गए, जो मैंने आपको बात बताई, ठीक है। आगे चलते हैं। अब सर फाइनल एनालिसिस क्या बनता है? देखो फाइनल एनालिसिस क्या अगर देखें हम, तो हम 2022, 23, 24 और 25 की अगर हम बात करें तो वही चीज मैंने जो पीछे आपको बताया था उसके साथ मैंने 100 परसेंटाइलर्स और मर्ज कर दिए हैं, 100 परसेंटाइलर्स, ठीक है। तो पहले वाला यहाँ पे 35% ईजी था पेपर, फिर 40% और यहाँ पे 25%, ठीक है। तो 100 परसेंटाइलर्स कम रहे, ठीक है, हाँ। तो इस पेपर को आप इजी नहीं बोल सकते, इवन तो आपको दिख रहा है कि 35% इजी है, बट आप ये मत मानना इजी का मतलब ये भी हो जाता है कि यहां पे पेपर के अंदर आपसे कॉन्सेप्ट डायरेक्टली पूछेगा, बट बेटा लैंग्वेज घुमा दी जाती है। बट अगर बात करी जाए, ये वाला पेपर ऐसा दिख रहा है 2023 का, जहां पे 100 परसेंटाइलर सबसे ज्यादा है, दिख रहा है ना आपको, ठीक है, 100 परसेंटाइलर सबसे ज्यादा है। तो आप इसको बोल सकते हो हाँ ये वाला पेपर हमारा थोड़ा सा ऑन द इजियर साइड चला गया। सर फिर हम आ गए 2024 में, तो यहां पे बेटर देखो 100 परसेंटाइलर्स कम हो गए, ठीक है। तो फिर पेपर हमारा किस में चला गया? थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड। यानी देखो ग्राफ ऐसे चल रहा है, जिगजैग फॉर्मेट में चल रहा है, ऐसे चल रहा है ना। तो अभी जब 26 का एनालिसिस करेंगे तो हम इसका एवरेज निकालेंगे, डोंट वरी, इसका एवरेज निकाल के बात करेंगे। अच्छा, अब सर 2025 का अभी डेटा आना बाकी है, ठीक है, जब डेटा आएगा तो हम बात करेंगे। तो ये टू बी डिस्क्लोज्ड है अभी, डोंट वरी, ठीक है, डेटा आ जाएगा। बट मैंने आपको बता दिया, ठीक है, 60 टू 70% पेपर मॉडरेट था। अब मैं इन दोनों का अगर मीडियन या इन दोनों का अगर मैं एवरेज निकाल लूं तो वो 65 भी लाई करेगा। तो 65% अराउंड पेपर हमारा क्या था? मॉडरेट। समझ में आ गई बात? ठीक है, आगे चले। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ये जो नंबर आएगा ना, वो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा। ये बात आप ध्यान रख लेना, इन दोनों के बीच में लाई कर सकता है ये वाला नंबर। और अगर ये वाला नंबर इन दोनों के बीच में लाई करता है तो यानी पेपर कहां लाई कर रहा था? हमारा पेपर हमारा मॉडरेट साइड ही लाई कर रहा है, अगर ये वाला जो नंबर है इन दोनों के बीच में लाई करता है। समझ रहे हो किस तरीके से एनालिसिस हो रहा है? ठीक है, हाँ जी। अब से थोड़ी बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर से
जब 2022 से हमने पेपर देना स्टार्ट करे या पेपर बच्चों को पढ़ाना भी स्टार्ट करा, तो कहाँ से क्वेश्चंस कितने कितने आते थे मैंने आपको दे रखा है, ठीक है। तो पहले इंडियन इकोनॉमी पूछी जाती थी, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की 2 यूनिट और मैक्रो पूछी जाती थी, इस तरीके से आता था पेपर। तो मैंने यहाँ पे दे रखे, देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते थे, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स से, ठीक है। 2022 में 3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। 23 के अंदर 2 क्वेश्चन आए और 24 के अंदर 2 क्वेश्चन आए। सर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड के अंदर बेटा देखो यहाँ पे 5 क्वेश्चन आए थे, फिर देखो कम कर दिए, है ना, माइक्रो के क्वेश्चन यहाँ पे कम होते चले गए। सर नेशनल इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करें, पहले 2 क्वेश्चन फिर 2 क्वेश्चन इस बार, ठीक है, 2024 में पिछले साल कम कर दिए। तो हमें यहाँ पे भी ट्रेंड देखने को मिल रहा है, ठीक है, क्वेश्चंस का, ये आप देख सकते हो। अब इसको समझना, इससे बढ़िया इसका एक ग्राफ बना लिया जाए, तो मैंने इसका एक ग्राफ बना लिया ताकि आपको समझ में आए चीजें, ठीक है। यहाँ पे मैंने टॉपिक्स लिख दिए हैं आपके, जैसे लिखा है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। अब मेरे को पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछे गए, है ना, प्रीवियस ईयर के अंदर। तो देखो आपको दिख रहा होगा सबसे ज्यादा बार किसका, करंट चैलेंजेस का, किसका, ये वाला टॉपिक दिख रहा है, करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, जहां पे आपके 6 चैप्टर बनते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, पॉवर्टी वगैरह, सारे के सारे चैप्टर्स आपके वहां पे कवर होते हैं। देखो यहाँ पे कितने 10 क्वेश्चन पूछे गए, 10 क्वेश्चन, छोटी बात नहीं होती, 50 क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर। अच्छा एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को, 2022, 22, 23, 24 और 25, बात एक सब में कॉमन रही है कि हमेशा क्वेश्चन कितने रहे हैं, 50 50 50, ठीक है। बट एक बात है कि सब जगह लिबर्टी थी थोड़ी सी, है ना, कि हमें 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते थे, बट सिर्फ 25 के अंदर हमें 50 में से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते थे। अभी मैं इसके ऊपर भी बात करूंगा कि एग्जाम पैटर्न में क्या चेंजेस आए थे, ठीक है, हाँ जी। बट सबसे पहले आप ये देख लो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे कहां से जा रहे हैं, ठीक है। तो 2024 के अंदर कहां से क्वेश्चन पूछे गए सबसे ज्यादा, ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे, नेक्स्ट पे 6 क्वेश्चन कहां से है, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया यहां से, और इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यहां से भी आपके 6 क्वेश्चन 2024 के अंदर पूछे गए। ये आपके सामने दिख रहा है क्लियरली, ठीक है। हाँ अब मैं ज्यादा इसके अंदर जाऊंगा नहीं, ठीक है, क्यों, रीजन बीइंग कि बेटा अब सिनेरियो ही चेंज हो गया था। अब आगे 2025, ये सब चीजें करने के बाद 2025 के अंदर एनटीए ने क्या करा, 2025 के अंदर बेटा एनटीए ने आईईडी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जहां से आप क्वेश्चन देख रहे थे, उसको रिमूव कर दिया। उसको क्या कर दिया, उसको बेटा रिमूव कर दिया, ठीक है। और जैसे ही उसको रिमूव करा तो उसको रिप्लेसमेंट किसने करा, उसका रिप्लेसमेंट करा बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स ने, माइक्रो, ठीक है, माइक्रो पूरी की पूरी आ गई, जो कि पता आपको टेक्निकल होती है थोड़ी। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट थियोरिटिकल, बट माइक्रो क्या होती है बेटा, बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ग्राफ्स होते हैं, तो वो बच्चे के लिए पढ़ना थोड़ा आसान नहीं रहता, ठीक है। तो माइक्रो इंट्रोड्यूस कर दी। अब सर चेंजेस क्या क्या है बेटा, देखो जो की शिफ्ट्स आए थे 2025 के अंदर, जो टॉपिक्स रिमूव कर दे, पूरे इंटायर इंडियन इकोनॉमिक सेक्शन हटा दिया, जिसके अंदर इंडियन इकोनॉमी ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, करंट चैलेंजेस और डेवलपमेंट एक्सपीरियंस विद इट्स नेबर्स, ये तीनों के तीनों बेटा रिमूव कर दिए। और उसकी जगह बेटा न्यूली फोकस्ड टॉपिक्स आ गए, किसके बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स के। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या आया, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिमांड, प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है, और मार्केट्स एंड प्राइस मैकेनिज्म, ये पूरा का पूरा पोर्शन डाल दिया गया, ठीक है, हाँ जी, ये पूरा का पूरा चेंज आ गया। अब सर रिवाइज्ड ईयर वाइज फोकस एनालिसिस क्या रहा फिर, ठीक है, आओ जरा चेक करते हैं। तो 2022 से 24 तक का फोकस इधर देख लो एक बार, ठीक है, कहां से। सर इंडियन इकोनॉमी के जो 3 चैप्टर्स थे उससे 40% क्वेश्चन आते थे, बहुत मेजर नंबर है। इंडियन इकोनॉमी के जो 3 चैप्टर थे उसमें 40% क्वेश्चन आते थे, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की 2 यूनिट थी, मैंने आपको बताया था, यूनिट 1 और यूनिट 2, है ना, बताई थी, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स और कंज्यूमर बिहेवियर, ये आती थी पहले भी, ठीक है, हाँ। तो उसके अंदर से बेटा 10 से 15% के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते थे, ठीक है। बाकी पूरा का पूरा मैक्रो रहता था, जिसके अंदर नेशनल इनकम, इनकम डिटर्मिनेशन, गवर्नमेंट बजट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। बाकी के पोर्शन इधर डिवाइडेड रहता था, 20 से 25%, 8 से 10% और 10 से 15% यहां से पेपर में आता था। यानी सर ज्यादा कहां से आता था बेटा, इंडियन इकोनॉमिक के 3 चैप्टर में से 40% से पूछा जा रहा था आपको, ठीक है। पूरा का पूरा हटा दिया ये। सर उसकी जगह क्या बेटा, उसकी जगह देखो, उसके 2025 के अंदर क्या हुआ बेटा, ये पूरा का पूरा हटा दिया, रिमूव कर दिया, ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा खत्म, ठीक है, हाँ। सर फिर फोकस किस पे रहा बेटा, ठीक है, लगभग 50% से ज्यादा फोकस इस बार माइक्रो पे रहा। माइक्रो के अंदर बेटा क्वेश्चन लगभग आप ये मान के चलना 50% से इस बार ज्यादा देखने को मिले थे, जनरली मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स के अंदर। कुछ एग्जाम्स ऐसे भी थे जहां मेरी बच्चों से बात हुई, शिफ्ट्स मतलब ऐसी भी थी जहां मैक्रो से ज्यादा पूछा गया था, बट मोस्ट ऑफ द शिफ्ट्स के अंदर जो बच्चों से बात हुई है
उन्होंने यही बताया था मेरे को कि सर माइक्रो इकोनॉमिक्स में 50% से ज्यादा पेपर था, कहीं कहीं तो बच्चे बोल रहे सर 70% माइक्रो इकोनॉमिक्स था। ठीक है, हाँ। तो सर इसको स्टिल कोर है ये आपका, ये तो मैक्रो तो पूछी जा रही है, कंटिन्यूड है और ये इंक्लूडेड है सारी की सारी चीजें। ठीक है, हाँ जी। अब उसके बाद बात करते हैं सर 2025 की एक्सपेक्टेड वेटेज क्या रही। ठीक है, पोस्ट सिलेबस चेंज, यानी सिलेबस चेंज होने के बाद क्या रहा इस बार का। ध्यान से सुनना, मैंने चैप्टर वाइज चैप्टर आपकी वेटेज डिफाइन करी हुई है कि कौन से चैप्टर में से कितना परसेंट पूछा गया है इस बार। ठीक है, हाँ। ये डेटा कलेक्ट करने में लगता है टाइम, एनालाइज करने में लगता है टाइम, उसके बाद उसको डिफाइन करने में बहुत टाइम लगता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीजें। सर इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स लगभग 10 से 12% पूछी गई इस बार। ठीक है, हाँ जी सर। सर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और डिमांड से जो क्वेश्चंस आए वो, ठीक है, 10 से 15% के अराउंड क्वेश्चंस आए। ठीक है, ये माइक्रो चल रही है। प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड कॉस्ट रेवेन्यू से, ठीक है, 15 से 20% के क्वेश्चन पूछे गए। सर नेशनल इनकम और मेजरमेंट, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, देखो 20 से 25% क्वेश्चन इस पे से आते ही आते हैं। और मैंने जो क्वेश्चंस बताए थे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे वो आई, ठीक है, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, सर्कुलर फ्लो, ये आते ही हैं क्वेश्चंस। उसके बाद बेटा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, 10 से 12% क्वेश्चन। ठीक है सर, गवर्नमेंट बजट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, बेटा 10 से 15%। और लास्ट आपका मनी एंड बैंकिंग से, ठीक है, 8 से 10% के अराउंड क्वेश्चन पूछे गए। इस तरीके से पेपर डिफाइंड रहा इस बार। ठीक है, तो काफी बैलेंस्ड दिख रहा है मुझे इस बार का पेपर, काफी बैलेंस्ड दिखा। ठीक है, हाँ। अब देखो ये क्यों हो रहा है कि एनटीए भी क्या करता रहता है, अपनी गलतियां तो करता ही है एनटीए, बट गलतियां सुधारता भी रहता है। ठीक है, तो मैं ये बोलूंगा ये पेपर इवॉल्व हो रहा है अभी, इवॉल्विंग फेज में। इवॉल्व का मतलब ग्रो कर रहा है अभी धीरे धीरे। तो हर साल जो भी गलतियां होती हैं अगले साल उसको सुधारने लगते हैं। तो ये पेपर इवॉल्व होता जा रहा है और अच्छी बात है इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जब पेपर इवॉल्व होता है तो ज्यादातर मिस्टेक्स उसके अंदर कम होती चली जाती है, तो अच्छी बात है। तो काफी बैलेंस्ड अप्रोच भी अब ये फॉलो करने लगे हैं, बहुत बढ़िया बात है। सर अब डिफिकल्टी इन परफॉर्मेंस ट्रेंड समरी क्या रही, मतलब अगर हम रिवाइज्ड पूरी बात करें तो आओ जरा एक एक बात देख लेते हैं। 2022, 23, 24 और 25 की बात कर लेते हैं। सर डिफिकल्टी लेवल, बेटा आपको पता है मैंने बोला इजी टू मॉडरेट रहा। ठीक है, हाँ जी सर। सर 2023 बेटा ये मॉडरेट रहा। ठीक है, मैंने अभी आगे वो भी दे रखे हैं आपको परसेंटाइल। ठीक है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट बोल दो इसको। ठीक है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट। अच्छा ये सिर्फ मैं एक ही डेटा पे बोल रहा हूँ, इस वाले डेटा पे खेल रहा हूँ मैं ये। ठीक है, हाँ चलो चलो मॉडरेट और डिफिकल्ट छोड़ो, सिर्फ मॉडरेट रहने दो। ठीक है, हाँ जी, लो मॉडरेट रहा। ठीक है, ठीक है, बल्कि इसको बोलो इजी टू मॉडरेट, लो इसको बोलो इजी टू मॉडरेट। ठीक है, हाँ, क्योंकि सर 100% टाइलर्स यहाँ पे काफी ज्यादा है। ठीक है, चलो सर 2024 के अंदर बेटा मॉडरेट टू डिफिकल्ट। ठीक है, क्योंकि 100% टाइलर्स कम हो गए, देखो 100% टाइलर्स कम हो गए आपके, है ना। अच्छा उसके बाद सर 2025 के अंदर बेटा यहाँ पे मॉडरेट टू हैवी रहा पेपर, ध्यान रखना। ठीक है, अभी आपका ये नंबर नहीं आया कि कितने 100% टाइलर्स हैं, वो तो रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, तो टू बी डिस्क्लोज्ड है, बट मैं बार बार बोल रहा हूं मुझे लगता है ये नंबर इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा, 1500-1600 के अराउंड मुझे लगता है जाएगा, क्योंकि पेपर इतना भी इजी नहीं था, पहले बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, हाँ जी, तो ट्रिकी था पेपर। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी की अगर बात करें वेटेज की, तो यहाँ पे हाई थी, यहाँ पे हाई थी, यहाँ पे हाई थी। इंडियन इकोनॉमी तीनों साल अच्छे खासे आई। सर यहाँ नहीं आई क्योंकि यहाँ पे हटा दिया गया था सिलेबस, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स आई थी। ठीक है, समझ गए बात। सर माइक्रो इकोनॉमिक्स, सर यहाँ पे लो पूछी गई, लो क्यों लिख रहा हूँ, ये तीनों में लो क्यों है, क्योंकि बेटा वहां पे 2 यूनिट तो पूछी जाती थी, यूनिट 1 और यूनिट 2 तो आती ही थी, ये बात ध्यान रख लेना। सर यहाँ पे मेजर फोकस रहा, आप ये मान लो 60 to 65 ले रहा हूं, 60 to 65% आपसे माइक्रो अच्छी खासी पूछी गई थी, तो मेजर फोकस रहा 2025 के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स पे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो देखो डेटा के थ्रू हमें काफी सारी बातें समझ में आती हैं कि सर कैसे पैटर्न चलता हुआ जा रहा है। अब 2025 में जो मेजर चेंज आया भाई, अब यहां से तो बिल्कुल बात स्क्रैच से स्टार्ट हो जाती है, दोबारा से जीरो से स्टार्ट हो जाती है, तो जीरो से ही करनी है स्टार्ट। ठीक है, हाँ। अब देखो भाई ये सारी चीजें बातें इस वजह से हो रही हैं कि हमें थोड़ा सा एनालाइज करना है कि सर 2026 में ट्रेंड क्या रह सकता है। अब मैंने आपको ये बोला मैंने कि भाई पहले थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा, मान लो ऐसे बोलता हूँ, सिर्फ मैं डिफिकल्ट ले लेता हूँ, डिफिकल्ट। ठीक है सर 2022 में मान लो, ठीक है, क्यों, क्योंकि सर 100% टाइलर्स कम थे। सर फिर 100% टाइलर्स बढ़ गए, तो मैं बोलता हूँ चलो पेपर इजी रहा, मैं मान लेता हूँ पेपर इजी रहा, कितना, 2023 के अंदर। सर फिर पेपर डिफिकल्ट हो गया, ठीक, डिफिकल्ट सीधा मैं एक ही वर्ड ले रहा हूं, मैं मॉडरेट वगैरह छोड़ो। ठीक है, पेपर क्या रहा, डिफिकल्ट 2024 के अंदर। ठीक है, हाँ जी। बट यहां पे जब मैं बात करता हूं 2025 पे आ जाता हूं, तो मैं यहां पे डिफिकल्ट नहीं बोल सकता,
ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं सर मॉडरेट टू हैवी, यानी मॉडरेट टू हैवी का मतलब मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहा पेपर, मॉडरेट टू डिफिकल्ट पेपर हमारा रहा। ठीक है, तो ये रहा। तो 4 साल के अंदर 3 बार पेपर थोड़ा सा हैवी बना, दिख रहा है, पेपर हैवी बना। एक साल ऐसा फंसा, एक साल ऐसा फंसा, ठीक है, जहां पे पेपर इजी आया। तो अब काफी सारे एनालिसिस बन सकते हैं इसके ऊपर कि सर देखो ऐसा रहा, डिफिकल्ट, इजी, डिफिकल्ट, ठीक है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट, यानी सर थोड़ा पीछे खिसके डिफिकल्ट से, फिर थोड़ा सा पीछे खिसके मॉडरेट टू डिफिकल्ट दिया। ठीक है, अब पेपर कैसे बन सकता है, या तो आप इसका एवरेज निकाल लो, एवरेज निकाल लोगे, ठीक है, आगे प्रिडिक्ट कर सकते हो, या बहुत सारे इसके एनालिसिस हैं कि सर इतनी बार डिफिकल्ट आ गया तो अगली बार इजी आ सकता है। बेटा मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, पेपर, अब मुझे नहीं लगता कि पेपर कभी इजी होने वाला है, सुन रहे हो मेरी बात को, मुझे नहीं लगता पेपर क्यों ये इजी होगा कभी। रीजन बीइंग पता है क्या इसका, इसका रीजन ये है कि ये पेपर इवॉल्विंग है। ये पेपर क्या है, ये पेपर बेटा इवॉल्विंग पेपर है, और जब भी पेपर हमारा क्या होता है, पेपर हमारा इवॉल्विंग होता है, ठीक है, तो हमेशा उसके अंदर बेटा चीजें चेंज होती हैं, और जब चेंज होती हैं तो बेटा काफी सारी नई चीजें देखने को मिलती हैं, और जो नई चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। तो आप ये मत मान के चलना कि सर पेपर इजी आएगा, मैंने आपको दिखा दिया इतनी बार में पेपर एक ही जगह सिर्फ मेरे को इजी दिख रहा है और मेरे को सब जगह डिफिकल्ट या मॉडरेट टू डिफिकल्ट मेरे को पेपर दिख रहा है। ठीक है, तो इवॉल्विंग पेपर का मतलब क्या बेटा, इवॉल्विंग का मतलब नेक्स्ट जो आ सकता है वो सेम आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट पेपर रह सकता है। ठीक है, और मैं ये क्यों बोल रहा हूं मैं बताता हूं आपको, इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन भी देता हूं। ठीक है, पेपर पहले इजी फंस जाता था, ठीक है, क्यों, जब इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपसे पूछी जाती थी, बट अब तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, अब तो आपसे माइक्रो इकोनॉमिक्स पूछी जा रही है ना, और माइक्रो के साथ तड़का है किसका बेटा, मैक्रो का। तो माइक्रो और मैक्रो आपस में मिलकर बहुत डेडली कॉम्बिनेशन बना देती हैं कि जिसके अंदर न्यूमेरिकल्स, ग्राफ्स, थ्योरीज, कॉन्सेप्ट, सारी चीजें होती हैं। और जब ये सारी चीजें हैं तो सारी चीजें पढ़ने के लिए बेटा हमें टाइम चाहिए होता है, बहुत चीजें चाहिए होती हैं, और बहुत वेराइटी ऑफ कंटेंट मिल जाता है एनटीए को इन दोनों सब्जेक्ट से देने के लिए। तो इस बार जो एनटीए ने करा, तो मेरे को लग रहा है जो इस बार हुआ है वो सेम ही चीज अब आगे तक फॉलो होगी थोड़े टाइम तक, समझ रहे हो बात को। यहां तक हिट एंड ट्राई चल रहा था एनटीए का, मुझे लग रहा है इन 3 साल हिट एंड ट्रायल चल रहा था, बट यहां से उन्होंने चीजें करेक्ट करना स्टार्ट करी हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, और अब वो चाहते हैं कि वो इसी चीज को आगे कंटिन्यू रखें, समझ रहे हो बात को, ना इजी ना बहुत एक्सट्रीम डिफिकल्ट, बट मॉडरेट टू डिफिकल्ट, कि ऐसा नहीं कि सारे बच्चे ही अटेम्प्ट कर लेंगे उसको, समझ रहे हो बात। तो अब मेरे को क्या लगता है, मेरे को लगता है अब मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड ही पेपर जाना चाहिए। लो बताओ, ठीक है, हाँ। और अगर आप मेरे से 100% आइलेट्स पूछो तो मैं मानता हूं कि 1000 से 1500 के बीच के अराउंड इतना ही, ठीक है, नंबर निकल के आएगा 100% आइलेट्स का। अगर इतना निकल के आया तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट ही था पेपर हमारा। ये पूरा का पूरा ट्रेंड एनालिसिस था आपके पेपर का। ठीक है, जहां पे मेन फोकस पता है आपका किस पे होना चाहिए, मेन फोकस एक ही डेटा पे होना चाहिए कि नंबर ऑफ 100% आइलेट्स कितने जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करके बता सकते हो। ठीक है, तो 2025 में, ठीक है, मेरा गलत भी हो सकता है यार, ये तो गलत भी हो सकता है, बिटवीन 1000 टू 1500 जाने चाहिए। ठीक है, हाँ इतने जाने चाहिए, एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड। अब देखो ये कोई मैं ज्योतिषी तो हो नहीं, कोई अंतर्यामी तो हो नहीं, डेटा के बेसिस पे बात कर रहा हूँ, इतनी देर से जो डेटा मैं एनालाइज कर रहा हूँ आपके सामने उसके बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक एवरेज मैंने फिगर दे दी, ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, बट ज्यादा चांसेस इसके हैं इन दोनों के बीच में। क्यों, क्योंकि पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। ठीक है, इजी होता तो मैं बोलता भैया इससे पार जाएगा, डिफिकल्ट होता तो मैं बोलता भाई इससे इसके अराउंड आएगा, इससे कम आएगा, है ना, बट मैं बोल रहा हूँ मॉडरेट टू डिफिकल्ट, तो इससे ज्यादा बट इनसे कम, तो इन दोनों के बीच में लाई करना चाहिए ना, है ना। ठीक, तो इतना अराउंड के फिगर हमारी इस बार 100% आइलेट्स की लग रही हैं और आती हैं, तो जो एनालिसिस मैंने करा बिल्कुल ओके की रिपोर्ट देगा आपको। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। तो यानी मैं बोल सकता हूँ ये वीडियो को अच्छे से देख लेना, समझ लेना, और उसी के बेसिस पे 2026 की तैयारी भी स्टार्ट करो। और देखो 2026 की जब तैयारी की बात होती है तो हमारे काफी सारे बैचेस हैं जिनको आप बेटा एनरोल करा सकते हो। बच्चों ने पढ़ना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जब सीयूटी में एंड में जाते हैं ना तो टाइम नहीं बचता। आपको कितना टाइम मिलता है, 30 दिन का टाइम भी नहीं मिलता। ठीक है, तो जो बच्चे ऑलरेडी टारगेट बना के बैठ चुके हैं उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। ठीक है, तो आप कहाँ जाओ, सीयूटी कॉमर्स पे जा सकते हो। ठीक है, और सीयूटी कॉमर्स पे जाके बेटा मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप महापैक लो। अब महापैक के अंदर पता है क्या अच्छी बात है, पूरे साल जितने भी बैचेस आते हैं हम लोगों के, ठीक है, आपके पास उसका एक्सेस ऑलरेडी होता है और काफी सारे बैचेस आते हैं। ठीक है, हाँ ध्यान रखना, प्रैक्टिस बैच, ये सारे बहुत सारी चीजें आती हैं,
तो आपके पास बार बार लेने की ज़रूरत नहीं होती, आपको एक ही बारी में एनरोल कराना है और पूरे साल आपको एक्सेस मिलती है जितने भी बैचेस आ रहे हैं। तो और दूसरी बात, अच्छा एक सबसे अच्छी बात है महापैक प्रो की के इसके अंदर बेटा आपके पास बुक्स भी आती है, ठीक है, प्रिंटेड बुक्स आपके घर पहुंच जाती है, ठीक है, जिनसे आप पढ़ सकते हो, रेफरेंस बुक, क्योंकि सीयूटी के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो इसी चीज़ की है सर, कंटेंट ही नहीं है पढ़ने के लिए, मटेरियल कहाँ से लाएं, तो आपके पास बुक्स घर पे आते हैं, हम लोग भेजते हैं, ठीक है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो इस चीज़ को, समझे बात। और कभी भी आपको ये प्राइस पे नहीं करना, ठीक है, कभी भी पे नहीं करना, हमेशा आपको एक कोड लगाना है, कोड है 811 लगाओ, अप्लाई करो, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है, और आप इसको एनरोल करो अपने आप को, ठीक है। तो सीयूटी की तैयारी आज से स्टार्ट होनी चाहिए, ये नहीं कि सर हम बाद में स्टार्ट करेंगे, बाद में कोई टाइम नहीं मिलेगा, अभी बोर्ड में जब बिजी हो गए ना तो कोई भी टाइम नहीं मिलना आपको, ठीक, जब तक आपके पास एक रेगुलरिटी नहीं है। ये पता है क्लासेस क्यों होती है, क्लासेस होती है रेगुलरिटी मेंटेन कराने के लिए, आपको पता है कि आपकी क्लास हो रही है, रेगुलर आ रहे हो, रेगुलर पढ़ रहे हो, तो इससे कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाती है, एक टाइम टेबल बन जाता है कि शेड्यूल बन जाता है पढ़ाई का, ये इसलिए होते हैं बैचेस, ठीक है। तो इसको टाइमली एनरोल करा लेना, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, उसको शेयर करना ज़्यादा ज़्यादा कंटेंट को, जो भी लोग सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि 2026 के अंदर किस तरीके का पैटर्न आ सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, टिल देन नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त अमान सिद्दीकी।